ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहजयोग बुक सीरीज का टॉपिक है अशरीरी स्थिति, पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 16 जून 69। दूसरों की सद्गति करने पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा। याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है। गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना। याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहे। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है तो ताकत की खुराक दी जाती है, वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले भी सुनाया। अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे। अव्यक्तवाणी 23 जुलाई 69। बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें। यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना। यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। अव्यक्तवाणी 16 अक्टूबर 69। एक सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर एक सेकंड में अशरीरी हो जाए। जिसकी यह ड्रिल पक्की होगी वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जैसे शारीरिक ड्रिल सुबह को कराई जाती है, वैसे यह अव्यक्त ड्रिल भी अमृत वेले विशेष रूप से करना है। करना तो सारा दिन है, लेकिन विशेष प्रैक्टिस करने का समय अमृत वेले है। जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है तो उसी समय यह प्रैक्टिस करो। परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं, लेकिन न्यारे तब हो सकेंगे जब जो भी कार्य करते हो वह न्यारी अवस्था में होकर करेंगे। अव्यक्तवाणी 13 नवंबर 69। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। ऐसा अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलते हो। अव्यक्तवाणी 20 दिसंबर 69। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों का ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पार्ट का गायन सन शोज फादर करेगा। यह भी वही कर सकेंगे जिसमें एक विशेष गुण होगा। यह पार्ट भी बहुत थोड़ों का है। अंत तक भी बाप की प्रत्यक्षता करते जाएंगे। यह भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है।
अंत घड़ी भी बाप का शो होता रहेगा। ऐसी आत्माएं ज़रूर कोई पावरफुल होंगी जिनका बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा। वह 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे। मानो अभी आप याद में बैठते हो, कैसी भी विघ्नों की अवस्था में बैठते हो, कैसी भी परिस्थितियां सामने होते हुए भी बैठते हो, लेकिन 1 सेकंड में सोचा और अशरीरी हो जाएं। वैसे तो 1 सेकंड में अशरीरी होना बहुत सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के बहुत झंझट सामने हो, परंतु प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड भी बहुत है, सोचना और करना साथ साथ चले। अव्यक्त वाणी 22 जनवरी 70। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना यह अनुभव सभी को है, वैसे ही जब चाहो तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करना, यह अनुभव है। इस अनुभव को अब बढ़ाना है। कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है। हल्के होने से सहज ही अलग हो जाता है। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में कोई भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। सुनाया था ना कि क्या बनना है, इजी और अलर्ट। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 70। भाषण तो वर्षों कर ही रहे हो, लेकिन अब भाषणों में भी क्या अव्यक्त स्थिति भरनी है, जो बात करते हुए भी सभी ऐसे अनुभव करें कि यह तो जैसे कि अशरीरी आवाज़ से परे न्यारे स्थिति में स्थित होकर बोल रहे हैं। अब इस सम्मेलन में यह नवीनता होनी चाहिए। अव्यक्त वाणी 3 जून 71। जैसे कोई कमज़ोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं, तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हैं तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है, और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो साथ भी है और साक्षी भी है। एक साक्षीपन की शक्ति, दूसरा बाप के साथी बनने की खुशी की खुराक। तो बताओ फिर क्या बन जाएंगी? निरोगी। अव्यक्त वाणी 18 जून 71। अभी अभी कहा जो परम धाम निवासी बन जाओ, तो ऐसी प्रैक्टिस है जो कहते ही इस देह और देह के देश को भूल अशरीरी परम धाम निवासी बन जाओ। अभी अभी परम धाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ।
अभी अभी सेवा के प्रति आवास में आए, सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति रहे, ऐसे अभ्यासी बने हो। ऐसा अभ्यास हुआ है। अव्यक्त वाणी 2 अगस्त 72। उन पंडितों आदि के बोलने में भी पावर होती है। 1 सेकंड में खुशी दिला देते, 1 सेकंड में रुला देते। तब कहते हैं इनका भाषण इफ़ेक्ट करने वाला है। सारी सभा को हंसाते भी हैं, सभी को शमशानी वैराग में लाते भी हैं ना। जब उन्हों के भाषण में इतनी पावर होती है तो क्या आप लोगों के भाषण में वह पावर नहीं हो सकती है? अशरीरी बनाना चाहो तो वह अनुभव करा सकते हैं। वह लहर छा जावे, सारी सभा के बीच बाप के स्नेह की लहर छा जावे। उसको कहा जाता है प्रैक्टिकल अनुभव कराना। अब ऐसे भाषण होने चाहिए, तब कुछ चेंज होगी। वह समझे कि इन्हों के भाषण तो दुनिया से न्यारे हैं। अव्यक्त वाणी 12 नवंबर 72। अभी अभी सभी को डायरेक्शन मिले कि 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ तो बन सकते हो। सिर्फ 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो। जब बहुत कर्म में व्यस्त हो, ऐसे समय भी डायरेक्शन मिले। जैसे जब युद्ध प्रारंभ होता है तो अचानक ऑर्डर निकलते हैं, अभी अभी सभी घर छोड़ बाहर चले जाओ। फिर क्या करना पड़ता है? ज़रूर करना पड़े तो बाप दादा भी अचानक डायरेक्शन दें कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, इस देह अभिमानी की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ तो कर सकेंगे। युद्ध स्थल में रुक तो नहीं जावेंगे। युद्ध करते करते ही समय तो नहीं बिता देंगे कि जावें ना जावें, जाना ठीक होगा व नहीं, यह ले जावें व छोड़ जावें। इस सोच में समय गंवा देते हैं। ऐसे ही अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीज़न कौन सा आवेगा? अगर युद्ध करते करते रह गए तो क्या फर्स्ट डिवीज़न में आवेंगे? ऐसे उपराम एवर रेडी बने हो। अव्यक्त वाणी 22 नवंबर 72। माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पाठ चलता है वह प्रसिद्ध किससे होगा? लाइट रूप से कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए, वह लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जावेंगे जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़े। चलते फिरते अपना यह रूप अनुभव होना चाहिए। यह प्रैक्टिस करनी है।
शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण कर करना है। जैसे पाठ बजाने के लिए चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, फिर यह कर्म भोग समाप्त होगा। अव्यक्त वाणी 14 अप्रैल 73। जैसे अभी सभी का एक संकल्प चल रहा था, वैसे ही सभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी भव बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ, तो सभी के संगठन रूप का यह एक शुद्ध संकल्प क्या कर सकता है? किसी के भी और दूसरे संकल्प ना हो, सभी एक रस स्थिति में स्थित हो, तो बताओ वह 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति क्या कमाल कर देती है। तो ऐसे संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करना है। तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। अव्यक्त वाणी 15 जुलाई 73। अपने में चेक करो कि क्या किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में लगाव हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, और चाहे अपनी कोई विशेषता की ही तरफ हो। अगर अपनी कोई भी विशेषता में भी लगाव है, तो वह भी लगाव बंधन युक्त कर देगा और वह बंधन मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी बन नहीं सकेगा। अव्यक्त वाणी 15 सितंबर 74। अभी तो फिर भी रात और दिन में आराम करने का टाइम मिलता है, लेकिन फिर तो यह रेस्ट लेना यह भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे, उतना ही शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी जैसे कि अशरीरी बन जाएंगे, तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। अमृत वेले भी जैसे यह अभ्यास करना है, हम जैसे कि अवतरित हुए हैं। कभी ऐसे समझो कि मैं अशरीरी और परम धाम का निवासी हूँ, अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुई हूँ, और फिर स्वयं को कभी निराकार समझो। यह 3 स्टेजेस पर जाने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है। तो अमृत वेले यह विशेष अशरीरी भव का वरदान लेना चाहिए, अभी विशेष यह अनुभव हो। अच्छा। अव्यक्त वाणी 14 सितंबर 75। जैसे इस समय
साक्षात्कार में जाने वाले साक्षात्कार के आधार पर अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। ऐसी ही ज्ञानी एवं योगी आत्माएं ऐसा अनुभव करेंगी। उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेगी। ज्ञान और योग का आधार चाहिए। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास चाहिए। जब चाहे अशरीरीपन का अनुभव कर सकें, बुद्धि योग द्वारा जब चाहे तब शरीर के आधार में आए। अशरीरी भव का वरदान अपने कार्य में अब से लगाओ। अव्यक्त वाणी 14 सितंबर 75। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। अव्यक्त वाणी 7 अक्टूबर 75। अशरीरी बनने का अभ्यास इतना ही सरल अनुभव होता है जैसे शरीर में आना अति सहज और स्वतः लगता है। रूहानी मिलिट्री होना, मिलिट्री अर्थात हर समय सेकंड में ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले। अभी अभी ऑर्डर हो अशरीरी भव तो एवर रेडी हो या रेडी होना पड़ेगा। अगर मिलिट्री रेडी होने में समय लगाए तो विजय होगी। ऐसा सदा एवर रेडी रहने का अभ्यास करो। अच्छा। अव्यक्त वाणी 8 दिसंबर 75। जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूँ, उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ। ऐसा अभ्यास सहज हो गया है। सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की निशानी है। सर्विस की लगन में मगन, दिन रात सर्विस के प्लान्स बनाने में व्यस्त। सर्विस के फल स्वरूप स्वयं में खुशी का अनुभव करने वाले, लेकिन सर्व शक्तियों का हर संकल्प में मायाजीत बनने की शक्ति का व अशरीरी भव के वरदान की प्राप्ति का अनुभव करने में सदा एक रस स्थिति नहीं। खुशी का अनुभव विशेष, लेकिन शक्ति का अनुभव कम करने वाले, नॉलेजफुल का अनुभव ज़्यादा और पावरफुल का अनुभव कम करने वाले, ज्ञान का सुमिरन ज़्यादा, समर्थी स्वरूप कम, ऐसे बच्चे भी देखे। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 77। मोटेपन को मिटाने के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है? खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। परहेज में भी अंदाज फिक्स होता है। वैसे यहाँ भी बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो और बुद्धि का भोजन संकल्प है उनकी परहेज रखो। अव्यक्त वाणी 7 जनवरी 78। अशरीरी बनना इतना ही सहज होना चाहिए
जैसे स्थूल वस्त्र उतार देते हैं, वैसे यह देह अभिमान के वस्त्र सेकंड में उतारने हैं। जब चाहें धारण करें, जब चाहें न्यारे हो जाएं, लेकिन यह अभ्यास तब होगा जब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। संकल्प किया और अशरीरी हो जाओ। संकल्प किया, मास्टर प्रेम के सागर की स्थिति में स्थित हो जाओ और वह स्वरूप हो जाए। ऐसी प्रैक्टिस है। अब इसी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इसी प्रैक्टिस के आधार पर स्कॉलरशिप ले लेंगे। अव्यक्त वाणी 26 नवंबर 79। प्रकृति जीत ही विश्व जीत व जगत जीत है। फिर 1 सेकंड का डायरेक्शन अशरीरी भव का सहज और स्वतः हो जावेगा। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। संकल्प किया और अशरीरी बना। यह प्रैक्टिस करो। कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर की खींचतान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 79। बाप सदा बच्चों की संभाल करते हैं। लौकिक में भी देखो, माँ बच्चे के आसपास चक्र जरूर लगाएगी क्योंकि स्नेह है। तो बाप दादा व माता पिता बच्चों के यहाँ चक्र कैसे नहीं लगाएंगे, इसलिए रोज चक्र लगाते हैं। बाप दादा दोनों साकार शरीर से अशरीरी हैं। वह अव्यक्त शरीरधारी, वह निराकार। दोनों को नींद की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जहाँ भी चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं। अव्यक्त वाणी 19 दिसंबर 79। अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो। बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। बैठना भी नहीं आता है क्या? सिर्फ बैठने का ही काम दिया है और कुछ नहीं। अभी का पुरुषार्थ ही है उड़ने का। सदा अव्यक्त वतन में विदेही स्थिति में उड़ते रहो। अशरीरी स्टेज पर उड़ते रहो। जंप के बाद भी तो स्टेज है ना, अभी उस स्टेज पर चलो। अव्यक्त वाणी 4 जनवरी 80। जैसे गायन है, भट्टी में बिल्ली की पुंगरे सेफ रहे, तो जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वह विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे
ना कि विनाश के सर्कमस्टांसिस के बीच में छोड़ेंगे। इसके लिए एक बुद्धि की लाइन क्लियर हो और दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत हो। कोई भी बात हो तो आप अशरीरी हो जाओ। अपने आप शरीर छोड़ने का जब संकल्प होगा तो संकल्प किया और चले जाएंगे। इसके लिए बहुत समय से प्रैक्टिस चाहिए। जो बहुत समय के स्नेही और सहयोगी रहते हैं उनको अंत में मदद ज़रूर मिलती है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे स्थूल वस्त्र उतार रहे हैं, ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे। सारा दिन में चलते चलते बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास ज़रूर करो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बजता है तो वैसे वहाँ कारें में रहते भी बीच बीच में अपना प्रोग्राम आपे ही सेट करो तो लिंक जुटा रहेगा। इससे अभ्यास होता जाएगा। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 80। जैसे विनाश का बटन दबाने की देरी है, सेकंड की बाजी पर बात बनी हुई है। ऐसे स्थापना के निमित्त बने हुए बच्चे 1 सेकंड में तैयार हो जाएं, ऐसा स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जो संकल्प किया और अशरीरी हुए, संकल्प किया और सर्व के विश्व कल्याणकारी ऊंची स्टेज पर स्थित हो गए और उसी स्टेज पर स्थित हो साक्षी दृष्टा हो विनाश लीला देख सके। देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, इन सब की आकर्षण से परे, प्रकृति की हलचल की आकर्षण से परे, फरिश्ता बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति और शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सके। ऐसे स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जब दोनों बटन तैयार हो तब तो समाप्ति हो। अव्यक्त वाणी 6 फरवरी 80। आज हर एक बच्चे की विशेषताओं के आधार पर नंबर बना रहे थे। कई बच्चों में विशेषताएं इतनी ज़्यादा देखी जो बिल्कुल बाप समान समीप रतन देखे। कई बच्चे विशेषताओं को धारण करने में मेहनत करने वाले भी देखे जो मेहनत देखकर बाप को भी रहम आता है। मेरे बच्चे और मेहनत, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत अशरीरी बनने में देखी। बाप दादा आपस में बोले कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों। ब्रह्मा बाप बोले 84 जन्म चोला धारण कर पाठ बजाने के कारण पाठ बजाते बजाते शरीरधारी बन जाते हैं। शिव बाप बोले पाठ बजाया, लेकिन अब समय कौन सा है। समय की स्मृति प्रमाण कर्म भी स्वतः ही वैसे होता है। यह तो अभ्यास है ना। बाप बोले अब पाठ समाप्त कर घर जाना है। पाठ की ड्रेस तो छोड़नी पड़ेगी ना। घर जाना है
तो भी यह पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा। राज्य में अर्थात स्वर्ग में जाना है तो भी यह पुरानी ड्रेस छोड़नी पड़ेगी। तो जब जाना ही है तो भूलना मुश्किल क्यों? जाना है, क्या यह भूल जाते हो? आप सभी तो जाने के लिए एवर रेडी हो ना कि अब भी कुछ रस्सियां बंधी हुई है? एवर रेडी हो ना? ओम शांति।